विद्यार्थियों, आज हम रचनाकार राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में चर्चा करेंगे। राहुल सांकृत्यायन सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न थे। अपने विराट व्यक्तित्व और कर्तृत्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अप्रतिम स्थान के अधिकारी हैं। उनका जीवन क्रांतिमय था। निरंतर सत्यान्वेषण, गतिशीलता, अनुसंधान, प्रियता, रूढ़िवादिता पर प्रहार उनके जीवन की विशेषता है। राहुल जी ने साहित्य के विभिन्न अंगों और उपांगों का संस्पर्श किया था और विशाल साहित्य सृजना द्वारा अपने महापांडित्य का परिचय दिया है। उनका लेखन पथ अत्यंत विहीण और कठिन था। भारत के अलावा विदेशी विद्वान भी राहुल जी के पांडित्य की प्रशंसा करते थे। बुद्धि वैभव के बल पर उन्होंने हिंदी जगत में धूम मचाई। उनमें सच्चाई के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि से अलंकृत किया गया। पंडित राम गोपाल त्रिवेदी ने राहुल जी के विषय में लिखा है, वे विनय, तप और गांधीर्य की मूर्ति थे। स्वाध्याय में लीन, दांत शांत ऋषि कुमार थे। ग्रंथ प्रणयन में लघु व्यास थे। उनका प्रज्वल और प्रदीप्त मुखमंडल ही कहता था कि सभ्य, शिष्ट और अधिकारी विद्वान थे। उनकी आराध्या शारदा थी। उसकी सेवा में निरंतर रमण करते थे। वे देश की विशेषतः हिंदी की विभूति थे। वे उच्च कोटि के मनुष्य थे, चमत्कारी पुरुष, ज्योतिपुंज थे। वस्तुतः राहुल जी विद्या विनय संपन्न महापंडित थे और विस्तीर्ण संसार में पर्यटन कर ज्ञान कणों को संजोकर मानव के हितार्थ उन्हें संग्रहित किया। राहुल सांकृत्यायन प्रगतिशील चिंतनधारा और हिंदी नवजागरण के उन गिने चुने शिखर पुरुषों में है जिनके विचार और कर्म में अद्भुत एक रूपता है। यह उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू है। उनके जीवन वर्त की तरह ही उनका रचना संसार भी व्यापक है। एक सन्यासी से मार्क्सवादी चिंतन तक की उनकी जीवन यात्रा अपने आप में जितनी दिलचस्प है उतनी कष्ट साध्य और जटिल भी है। उनका राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 में रविवार के दिन आजमगढ़ जिले के गांव पदाह में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। राहुल जी का पितृग्राम कनेला इसी जनपद में है। उनके पिता केदारनाथ 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे ज्येष्ठ थे। बालक केदारनाथ को सन 1898 में मदरसे में दाखिला कराया गया था। सन 1900 के आसपास कई गांवों में हैजे की बीमारी फैली और गांव का एक बिरजू हैजे का शिकार होकर मर गया। राहुल जी पर अपने मित्र की मृत्यु का शोक काफ़ी दिनों तक छाया रहा। जनेऊ के लिए नाना राम शरण पाठक सन 1902 में विंध्याचल ले गए। भविष्य के महान यायावर की संभवतः यह पहली यात्रा थी। उन्होंने पहली बार पहाड़ के दर्शन किए। इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में जहाँ बात है कि उनकी शिक्षा हिंदी पढ़ने वाले साथियों से संपर्क में हिंदी सीखने का अवसर मिला। इन्होंने उर्दू के साथ साथ हिंदी पर भी इनका अधिकार था और रानी सराय के प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कर लेने के बाद इनको फरवरी में सन 1906 के में निज़ामाबाद के स्कूल भेजा गया और सन 1908 में इन्होंने इस स्कूल से उर्दू में मिडल पास किया। 1 जनवरी 1963 को भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की थी। राहुल जी का कृतित्व भी बहुआयामी है। प्राचीन और अर्वाचीन सभी विषयों में उनकी समान पकड़ थी। इतिहास, दर्शन, पुरातत्व, समाजशास्त्र, भाषा शास्त्र और राजनीति शास्त्र आदि विषयों के वे महान ज्ञाता थे। अपनी अगाध विद्वता और पांडित्य के कारण वास्तविक रूप में वे महापंडित थे। काशी पंडित सभा द्वारा प्रदत्त उनकी उपाधि अपने सही अर्थों में सार्थक है। उन द्वारा लिखित कृतियों का महत्व संस्था में ही नहीं अपितु इनकी विविधता और उनके गुणवत्तापूर्वक स्तरीय लेखन पर आधारित है। भारतीय नवजागरण में श्रेष्ठ साहित्यकारों का जो योगदान रहा है उनमें राहुल जी का साहित्य अग्रणी स्थान रखता है। राहुल जी सर्वमुखी प्रतिभा के महान मेधावी व्यक्ति थे। हिंदी साहित्य जगत में उनका आविर्भाव एक क्रांतिकारी घटना है। राहुल जी की प्रकाशित ग्रंथ सूची
में है कि हिंदी साहित्य के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, विज्ञान, समाज विज्ञान, यात्रा साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास, जीवनी, राजनीति, व्याकरण, संस्कृत ग्रंथों का विवेचन और अनुवाद, कोश, तिब्बती भाषा शोध, पाठानुसंधान एवं तालपोथी संपादन आदि अन्य विषयों पर भी साधिकार लिखा। वस्तुतः यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपभ्रंश काव्य साहित्य, दक्षिणी हिंदी साहित्य आदि, हिंदी की कहानियाँ और गीत आदि प्रस्तुत कर लुप्त प्राय निधि का उद्धार किया। राहुल जी का विधिवत साहित्यिक जीवन सन 1917 में प्रारंभ हुआ और फिर उनकी लेखनी अविराम गति से निरंतर चलती रही और उनकी लेखनी की अजस्र धारा से विभिन्न विषयों पर लगभग 150 ग्रंथ प्रणीत हुए। प्रकाशित ग्रंथों की इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेखों, निबंध आदि भी हुए हैं। राहुल जी के प्रमुख उपन्यास जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास तथा राजस्थानी रनिवास है। वैसे तो इनको उनकी 22वीं सदी और भागो नहीं दुनिया को बदलो में भी औपन्यासिक तत्व है, परंतु वे साम्यवादी विचारों के प्रचार की पुस्तकें हैं। अन्य उपन्यासों में ऐतिहासिक उपन्यास अधिक है, उनमें सामाजिक उपन्यास भी है और राहुल जी की इन उपन्यासों में उनकी सृजनात्मक शक्ति के दर्शन होते हैं। राहुल जी ने कहानियाँ भी लिखी। इनकी कहानियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली ऐतिहासिक कहानियाँ और दूसरी सामाजिक कहानियाँ। राहुल जी है वो यथार्थवादी कहानीकार हैं और राहुल जी के कहानी संग्रह केवल 4 ही हैं, यथा सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा। इनमें क्रमशः 10, 20, 21 तथा 9 कहानियाँ संग्रहित है। इनकी कहानियों में समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है और इनकी कहानियाँ हैं वो समाज का चित्रण करने वाली हैं। राहुल जी ने आत्मकथा भी लिखी है और इसके अलावा राहुल जी ने आत्मकथा के लेखन का प्रारंभ है वो 46 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया था और मेरी जीवन यात्रा का प्रथम खंड है वो 1946 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1950 में और तीसरा, चौथा और 5वां है वो 1967 में प्रकाशित हुए। राहुल जी ने 1926 के बाद डायरी लेखन का कार्य भी किया, जिनमें उनकी स्मृतियों का संग्रह भी है। इस प्रकार उनका जो काव्य है वो उनका जो साहित्य है वो विस्तृत है। राहुल जी ने जीवनियाँ और संस्मरण भी लिखे हैं और उन्होंने अपने आसपास के अपने जुड़े हुए लोगों से, और वो यायावर और घुमक्कड़ साहित्यकार थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे, राजनीतिज्ञ थे, इतिहासकार थे और राहुल जी की 12 पुस्तकों में जीवनियाँ या जीवनी परक रेखा चित्र लिखे हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, घुमक्कड़ स्वामी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, सिंहल घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तानलाल, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ तेचुंग, सिंहल के वीर, नए भारत के नए नेता और महामानव बुद्ध। इस प्रकार इन्होंने इस तरह की रचनाएं लिखी। राहुल जी के यात्रा साहित्य में मेरी लद्दाख यात्रा, श्रीलंका, तिब्बत में 1.25 साल, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान भाग 1 और 2, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, दार्जिलिंग परिचय, एशिया के दुर्गम भूखंडों में और चीन में क्या देखा आदि इनके यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचनाएं हैं। राहुल के इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। राहुल जी के निबंध उनके महापंडित्य के साथ अप्रतिम मानवीय जिजीविका के प्रतीक है। राहुल का प्रथम निबंध संकलन साम्यवाद ही क्यों
1934 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा साहित्य निबंध, पुरातत्व निबंधावली, तुम्हारी क्षय, अतीत से वर्तमान खंड 2 और अतीत से वर्तमान खंड 3। राहुल जी के निबंधों में गांधीर्य, पृष्ठ प्रयोजन, तीक्ष्ण तर्क, संवेदना तथा वियोग का सम्यक विनियोग मिलता है। इसके अलावा इन्होंने साहित्येतर ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति, दर्शन, पुरातत्व और इतिहास से संबंधित लगभग 27 ग्रंथों का इन्होंने रचनाएं की। राहुल जी का विपुल साहित्य अनेक कारणों से भारतीय वाङ्मय की धरोहर है। राहुल जी ने रचनात्मक साहित्य के माध्यम से वस्तु शिल्प को नवीन अर्थ प्रदान किए। उन्होंने अपने अनुसंधानात्मक प्रयासों से परिदृश्य को आमूलचूल स्पंदित किया। उन्होंने जिस विषय पर भी लिखा उसे अपनी शोध संपन्न विवेक पुष्ट दृष्टि से नए संदर्भ में समालोचित किया। धन्यवाद।